ये है बोलते पन्ने और आप सुन रहे हैं आज के अखबार, ताकि आप जान पाएं स्याही से रंगे पन्नों में छपी खबरों का सच। पिछले साल जुलाई में तमिलनाडु के 2 किसान भाइयों के घर एक लिफाफा पहुंचता है जिसमें ईडी का समन है। अपने खाते में कुल जमा 450 रुपए की बचत रखने वाले इन गरीब भाइयों को भेजे गए समन में कहा गया है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग यानी काली कमाई को सफेद करने के एक मामले से जुड़े थे। गांव के इन 2 किसानों को भेजे गए समन का मामला तेजी से चर्चा पकड़ता है जब एक बात सामने आती है, वो ये कि जिन्हें समन भेजा गया उन किसानों के खेत को लेकर एक स्थानीय बीजेपी नेता के साथ झगड़ा चल रहा है, जिसको लेकर दोनों ही ओर से पुलिस थाने में मामला दर्ज है। ऐसे में ईडी का गरीब किसानों को समन भेजे जाने का मामला एक राजनीतिक एंगल पकड़ लेता है और फिर बीते सप्ताह समन जब सोशल मीडिया पर वायरल होता है तो अब ईडी ने इस मामले को बंद करने की घोषणा की है। दोस्तों, ये है हमारी केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय। अंग्रेजी में इसकी फुल फॉर्म है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। तमिलनाडु के एक गांव के 2 किसानों को भेजे गए समन वाली खबर सिर्फ द इंडियन एक्सप्रेस के पास थी, लेकिन इसके अगले दिन जब इसी ईडी पर हमला हुआ तो स्वाभाविक तौर पर इसे सभी अखबारों ने पहले पन्ने पर जगह दी। खबर भी बहुत बड़ी थी कि आखिर कैसे तृणमूल कांग्रेस के एक नेता के समर्थकों ने केंद्रीय जांच एजेंसी के अधिकारियों पर जानलेवा हमला कर दिया। पश्चिम बंगाल में ईडी पर हुए हमले को लेकर जितनी चर्चा टीवी चैनलों पर थी, उतनी ही बड़ी कवरेज हिंदी और अंग्रेजी के अखबारों ने भी की है। आज के अखबार के इस एपिसोड में हम इसी मामले पर बात करेंगे और साथ ही जानेंगे तमिलनाडु के उन 2 किसान भाइयों को भेजे गए ईडी के समन के बारे में भी। इस मामले ने इस एजेंसी के काम के तरीके पर गंभीर सवाल उठाए हैं। नमस्कार, मैं हूं शिवांगी और शुरू कर रहे हैं आज का सफर। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर ईडी क्या है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी भारत की एक प्रमुख वित्तीय जांच एजेंसी है जो मनी लॉन्ड्रिंग यानी अवैध धन को वैध करने के अपराधों और विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन की जांच करता है। यह एजेंसी वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन काम करती है। अब जान लेते हैं कि आखिर पश्चिम बंगाल में क्या घटना घटी जिसने राजनीतिक भूचाल खड़ा कर दिया। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिले में छापेमारी करने गई ईडी और सीआरपीएफ की टीम पर शुक्रवार को भीड़ ने हमला कर दिया। दरअसल पश्चिम बंगाल में कोरोना संक्रमण के दौरान कथित तौर पर हजारों करोड़ रुपए का एक राशन घोटाला हुआ, जिस मामले में ईडी जांच कर रही है। इस मामले को लेकर ही ईडी ने 5 जनवरी को राज्य के 15 ठिकानों पर छापेमारी की थी। ईडी की एक टीम नॉर्थ 24 परगना जिले के संदेशखाली गांव में शेख शाहजहां और शंकर अध्य के घर भी रेड डालने पहुंची। उस दौरान उन पर टीएमसी समर्थकों ने जानलेवा हमला कर दिया। ईडी ने घटना के बाद हमले को लेकर बयान जारी किया, जिसमें बताया गया कि करीब 800 से 1000 लोगों की भीड़ ने हत्या करने के इरादे से हमला किया। भीड़ के पास लाठियां, पत्थर, ईंट जैसे हथियार थे। हमले में 3 अधिकारियों को गंभीर चोटें आई हैं। फिलहाल उनका इलाज जारी है। ईडी ने इस मामले में टीएमसी नेता शेख शाहजहां के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया है। इस घटना के बाद भाजपा ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग की है। इस घटना के बाद राज्यपाल और कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी घायल ईडी अधिकारियों से मिलने अस्पताल पहुंचे थे। इस मामले में तृणमूल कांग्रेस की तरफ से जो बयान आया है उसमें कहा गया है कि घटना दुर्भाग्यपूर्ण थी। साथ ही टीएमसी का ये भी कहना है कि ऐसी घटनाएं इसलिए होती हैं क्योंकि केंद्रीय एजेंसी उकसावे वाली कार्यवाही करती है। अब बात कर लेते हैं कवरेज की। हिंदी में अमर उजाला, दैनिक हिंदुस्तान, दैनिक जागरण अखबारों ने इस खबर को पहले पन्ने की लीड स्टोरी बनाया है। अंग्रेजी के अखबार द इंडियन एक्सप्रेस ने भी इस खबर को फ्रंट पेज की पहली खबर बनाया, जबकि द हिंदू ने इस खबर को पहले पन्ने पर सबसे नीचे 2 कॉलम में लगाया है। वहीं हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार ने भी इस खबर को पेज 1 की सेकंड लीड बनाया है। इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी कवरेज में लिखा है कि जब ईडी की टीम शेख शाहजहां के घर के पास पहुंची तो वहां ताला लगा था और लगातार फोन किए जा रहे थे, लेकिन फोन का जवाब नहीं मिल रहा था, जबकि फोन की लोकेशन उन्हीं के घर में दिख रही थी। इसके बाद अचानक से एक बहुत बड़ी भीड़ आई और उन्होंने हमला करना शुरू कर दिया।
जैसा कि अभी आपको बताया कि हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस खबर को पेज 1 की सेकंड लीड लगाया है, जबकि द हिंदू ने इस खबर को पेज 1 पर छोटा सा लगाया है। तो ऐसे में सवाल आता है कि आखिर अंग्रेजी के अखबारों की कवरेज में कई अखबारों ने इस खबर को सेकंड लीड क्यों बनाया। दरअसल अरब सागर में भारतीय नौसेना ने एक सफल ऑपरेशन करके समुद्री जहाज को अपहरण से बचा लिया। इस खबर को कई अखबारों ने पहले पन्ने पर लीड स्टोरी लगाया है और कई अखबारों ने इस खबर को सेकंड लीड बनाया। जान लेते हैं कि ये खबर क्या है। उत्तरी अरब सागर में 5 जनवरी को भारतीय नौसेना के इलीट मरीन कमांडो ने एक सफल ऑपरेशन में लाइबेरिया के झंडे वाले समुद्री जहाज को अपहरण से बचा लिया। MV लीला नॉरफॉक नाम के समुद्री जहाज के चालक दल में 21 सदस्यों में से 15 भारतीय थे। भारतीय नौसेना को इस ऑपरेशन के दौरान वहां अपहरणकर्ता नहीं मिले, लेकिन मरीन कमांडो उन्हें अभी भी तलाश कर रहे हैं, ऐसी जानकारी अखबारों ने दी है। आपको बता दें कि इजराइल हमास युद्ध का असर अब समुद्री मार्गों पर भी हो रहा है, जिसकी वजह से बीते कई दिनों से समुद्र में हमले तेज हो गए हैं। बीते दिसंबर में इजराइल को ईरान समर्थित हुती विद्रोहियों ने धमकी दी थी कि वे लाल सागर में अपने जहाज भेजते हैं तो उन पर हमले किए जाएंगे। इससे पहले नवंबर में हुती विद्रोहियों ने लाल सागर में एक मालवाहक जहाज को हाईजैक कर लिया था और हाल की घटना से पहले भारतीय चालक दल वाले 2 कार्गो जहाजों पर हमले हुए थे। हालांकि सभी चालकों को सुरक्षित बचा लिया गया था और अब जो हमला हुआ है इस मामले की जिम्मेदारी अभी तक किसी संगठन ने नहीं ली है। और अब वापस से बात करते हैं ईडी द्वारा किसानों को भेजे गए उस समन की खबर के बारे में, जिसे द इंडियन एक्सप्रेस ने 5 जनवरी के अखबार की एंकर स्टोरी बनाया। इसकी हेडिंग है, 2 फार्मर्स विद ₹450 इन अकाउंट, ईडी समन्स एंड केस क्लोजर। ईडी का समन जिन 2 किसान भाइयों के पास पहुंचा वे तमिलनाडु के सालेम जिले के रहने वाले हैं। इन 2 दलित किसानों का नाम है कन्हैयन, उम्र 72 साल, और कृष्णन, उम्र 66 साल। इनके पास मात्र 6.5 एकड़ जमीन है और बैंक में मात्र 450 रुपए हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी खबर में लिखा कि इन किसानों को ईडी का समन भेजा जाना इसलिए और चौंकाने वाला है क्योंकि इन दोनों भाइयों का एक खेती योग्य जमीन को लेकर स्थानीय बीजेपी नेता गुना शेखर के साथ झगड़ा चल रहा है। गुना शेखर सलेम जिले की पूर्वी शाखा के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। दोनों भाइयों का कहना है कि गुना शेखर और उनके आदमियों ने पिछले 3 साल से उनकी ही जमीन पर उन्हें खेती नहीं करने दी। अखबार को गुना शेखर ने अपना पक्ष तो नहीं बताया, लेकिन भाजपा नेताओं के हवाले से अखबार ने लिखा है कि ईडी के समन का गुना शेखर से इन भाइयों के चल रहे झगड़े को लेकर कोई संबंध नहीं है। ईडी के समन के मामले का सिरा जैसे जैसे खुलता है, कई और चौंकाने वाली बातें सामने आती हैं, जैसे कि ये कि इन दोनों भाइयों पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला किस आधार पर दर्ज हुआ। ये आधार है खेत में लगी इलेक्ट्रिक बाड़ के चलते 2 भारतीय प्रजाति के भैंसों का मर जाना। इस आधार पर ईडी ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से इन किसानों की जानकारी निकाली और उन्हें समन भेजा। इसमें भी एक और चौंकाने वाली बात यह है कि इस मामले में इन दोनों भाइयों को जिला अदालत में चले ट्रायल के बाद बरी कर दिया गया था। इस तथ्य की अनदेखी करते हुए ईडी ने गरीब किसानों को समन भेजा। अखबार ने अपनी खबर में लिखा है कि कैसे ये दोनों बुजुर्ग भाई एक महिला वकील की मदद से ईडी के चेन्नई दफ्तर पहुंचते हैं, जो उनके गांव से 250 किलोमीटर दूर है। वहां इन 2 अनपढ़ किसानों को कई पन्नों वाला फॉर्म पकड़ा दिया जाता है, जिसे उनकी वकील भरवाती हैं। उन दोनों से अकेले में पूछताछ का दबाव बनाया जाता है और वकील को दफ्तर से बाहर जाने को कहा जाता है, लेकिन वे अड़ी रहती हैं और कहती हैं कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत वकील आरोपियों के साथ मौजूद रह सकता है। लेकिन अधिकारी ऐसे किसी भी कानून के ना होने की बात कहते हैं। इस पर महिला वकील स्थानीय पुलिस की मदद लेती हैं। पुलिस वहां पहुंचकर ईडी के अधिकारियों से रिक्वेस्ट करती है। इसके बाद वकील का आरोप है कि ईडी के अधिकारी उन्हें और समन जारी करने की धमकी देते हैं और कहते हैं कि उन्होंने आखिर दफ्तर में पुलिस को क्यों बुला दिया। मामला यहीं खत्म नहीं होता। वकील प्रवीणा इस मामले का वीडियो बनाकर डीजीपी से शिकायत करती हैं, लेकिन उनका कहना है कि दिल्ली से आ रहे प्रेशर के चलते उनकी एफआईआर पुलिस डिपार्टमेंट ने नहीं लिखी। वकील प्रवीणा ने बताया कि भले यह मामला फर्जी हो, लेकिन कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए इन गरीब किसानों को अपनी जमीन गिरवी रखकर 50,000 रुपए लेने पड़े हैं, जो उन्हें कैसे भी चुकाने होंगे।
इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी खबर में लिखा कि चेन्नई के ईडी दफ्तर के एक टॉप सोर्स ने उनसे इस बारे में बात करने से इनकार कर दिया कि किसानों के ऊपर पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में मामला क्यों दर्ज किया गया था। लेकिन उस टॉप सोर्स ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि ये हमारी गलती से हुआ और प्रधानमंत्री के तमिलनाडु दौरे से पहले सोशल मीडिया पर इस मामले को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। तो दोस्तों ये थी ईडी से जुड़ी दो अहम खबरें। एक खबर जिसमें ईडी के अधिकारियों को पीटा जाता है और उस मामले को कैसे मीडिया ने हाईलाइट किया भी जाना चाहिए था। लेकिन एक और मामला है जिसमें ईडी कुछ गरीब किसानों को समन भेजती है, वो किसान जिसके खाते में है मात्र 450 रुपए, जो दलित हैं जिनकी खेती की जमीन को भी हड़प लिया गया है, ऐसे आरोप हैं। और ये दूसरी खबर मात्र उस एक अखबार में है जहां अभी भी ग्राउंड रिपोर्टिंग हो रही है, लेकिन बाकी के अखबारों ने इस मामले का कोई फॉलोअप भी नहीं लिया है। अब इस तरह से आप समझिए कि देश की इस जांच एजेंसी को आप कितना निष्पक्ष मानेंगे। आज के अखबार में हम कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। इजाजत दीजिए, नमस्कार।